हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से उड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से उड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। एंड इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसका एक और वीडियो, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए हो तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी, जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए विंग से उड़ान ऐप पे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको 5 फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो देने को मिलेंगे। और ये आपको सिर्फ मात्र 249 रुपीज़ में मिलेंगे। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, विंग से उड़ान ऐप को डाउनलोड करना होगा, प्ले स्टोर से खुद को रजिस्टर करना होगा और उसके बाद आप इन टेस्ट को दे पाएंगे। इसके साथ साथ एक और जानकारी के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए गए हैं, जहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। उससे होगा क्या कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ एक और जानकारी कि आपको इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी विद आंसर्स। सो चलिए चलते हैं अब हम आज के एमसीक्यूज़ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम स्पोर्ट्स पे एमसीक्यूज़ कर रहे थे एंड हमने स्पोर्ट्स पे ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में एमसीक्यूज़ को कवर किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं स्पोर्ट्स के रिलेटेड उनको कवर करने की कोशिश की है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो आपके जीएस पोर्शन में है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन इंडिया, दो अलग टॉपिक, सेपरेट टॉपिक्स दिए गए हैं जीएस पोर्शन में। तो अब आज हम जो है फर्स्ट इन वर्ल्ड को शुरू करने वाले हैं। तो इसके भी एक या दो में भी 3 पार्ट आएँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो फर्स्ट इन द वर्ल्ड टॉपिक आपके जीएस पोर्शन में दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है ब्रैकेट में एडवेंचर, स्पोर्ट्स एंड डिस्कवरीज। तो हम इनको अलग अलग से नहीं करेंगे डिस्कस, हम इनको एक ही इन जनरल हम इन तीनों कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री प्रिंटेड फर्स्ट बुक इन द वर्ल्ड। ओके, तो हमें बताना है कि पहली कंट्री दुनिया में कौन सी थी जिन्होंने प्रिंटिंग स्टार्ट किया और पहली बुक प्रिंट की। मैं आपको बता दूं कि ये जो है ऑप्शन नंबर बी आप जो देख रहे हैं, चाइना। चाइना वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रिंट द फर्स्ट बुक। ओके, तो प्रिंटिंग जो है, प्रिंटिंग इन्होंने ही स्टार्ट की, चाइना वालों ने ही प्रिंटिंग स्टार्ट की। और ये कहा जाता है कि टैंग डायनेस्टी जो थी, चाइना में बहुत सारी डायनेस्टी थी, और टैंग डायनेस्टी जो थी इसके टाइम पे इन्होंने ये प्रिंटिंग स्टार्ट की। ओके, एंड इसकी जो डेट है वो एग्जैक्टली तो नहीं है, फिर रफली आप यहाँ से याद रखें 600 टू 900 कॉमन एरा, जिसको एडी भी बोलते हैं। ओके, तो या दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस आंसर। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं थोड़ी सी और जानकारी चाइना के रिलेटेड। चाइना ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो आज एसएसबी हम दे रहे हैं, लेकिन मैं एसएसबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ओरिजिन की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले चाइना वो कंट्री थी जिन्होंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कराए। और उसके साथ साथ एक और जानकारी कि पेपर करेंसी भी पहली बार चाइना में ही इंट्रोड्यूस हुई। पेपर करेंसी जो है, जो नोट्स, आप पेपर नोट्स देखते हैं 5,000 500 रुपये का, 1,000 रुपये का, मेरे ख्याल से अब 1,000 रुपये का नहीं है, 2,000 रुपये का था। तो इस तरह से पेपर करेंसी जो है ये भी चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। पेपर प्रिंटिंग भी चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है एंड कंप्यूटर एग्जाम्स भी चाइना के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो ये चाइना के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। इसका करेक्ट ऑप्शन भी बी है। लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ अगर हम देखें तो ये 5 मेंबर्स जो हैं, ये 5 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 10 परमानेंट हैं और 5 नॉन परमानेंट हैं। 10 जो हैं वो नॉन परमानेंट हैं, सॉरी, एंड 5 जो हैं वो परमानेंट हैं। और वो 5 जो हैं वो ये हैं: यूएस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। इनके पास वीटो पावर है, मैं आपको बता चुका हूँ। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये एक ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन जो है ये 1945 में बनाया गया था। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में हैं। लेकिन सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस की, उसके हेडक्वार्टर्स हेग में हैं, नेदरलैंड में। ओके, तो ये मैं थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू रीच नॉर्थ पोल।
तो अब नॉर्थ पोल की बात आ गई, तो मैं आपको बता दूं कि पहले व्यक्ति जो नॉर्थ पोल तक पहुंचे, दुनिया में पहले व्यक्ति कौन थे, तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, तो मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेरी जो है ये हैं पहले व्यक्ति जो नॉर्थ पोल पहुंचे। ओके, एंड रॉबर्ट पेरी जो हैं ये अमेरिका से हैं। आप ये भी याद रखें, कंट्री भी पूछ ली जाती है कभी, तो अमेरिका से रॉबर्ट पेरी हैं, पहली बार नॉर्थ पोल पहुंचे। इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि दूसरा ऑप्शन जो एमंडसन आप देख रहे हैं, ये पहले व्यक्ति थे जो साउथ पोल पहुंचे, जो साउथ पोल पहुंचे। एंड ये कहाँ से थे, ये थे नॉर्वे से। ओके, ये नॉर्वे से थे, एमंडसन जो थे ये नॉर्वे से थे। नॉर्वे से कुछ याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा होगा कि नोबल पीस प्राइज़ जो है, नोबल पीस प्राइज़ जो है ये नॉर्वे में दिया जाता है, ओस्लो में। नोबल प्राइज़ कितने हैं, 6, जिनमें से 5 प्राइजेस जो हैं वो स्वीडन में दिए जाते हैं, एंड एक प्राइज़ जो है नोबल पीस प्राइज़ जो है ये नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है। मैं इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि ये छठा प्राइज़ जो है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था। सिक्स्थ प्राइज़ जो है, सिक्स्थ नोबल प्राइज़ जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा, और ये इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में था। तो आज 6 कैटेगरीज के नोबल प्राइज़ हैं, तो मैं आपको ये थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ। और ये बनाए कब गए थे, ये बनाए गए थे 1895 में एल्फ्रेड नोबल के द्वारा। एंड पहली बार दिए कब गए, पहली बार दिए गए 1901 में। एंड पहले इंडियन कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ जहाँ से लिंक होता है वहाँ से लिंक कराने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए छोटी सी चीज़ पे कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई। तो अगर बाकी तीसरे ऑप्शन को देखें तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। नोवाक जोकोविक जो है, नोवाक जोकोविक ने 3 टूर्नामेंट्स में जीता है। कौन से 3 टूर्नामेंट्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन ओपन 2021। ये तीनों 2021 में हुए एंड ये तीनों जीते हैं नोवाक जोकोविक ने। ये सर्बिया से हैं, पहली बात इनके बारे में। एंड उन्होंने मेंस कैटेगरी में जीता है, मेंस सिंगल कैटेगरी में जीता है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेनिस के रिलेटेड है, एंड ये सारे टूर्नामेंट्स टेनिस के रिलेटेड हैं। एंड ये सारे टूर्नामेंट्स जो हैं इनको ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स भी कहा जाता है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। ओके, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स। और इनके साथ एक और होता है जो यूएस ओपन जिसको कहा जाता है, वो जोकोविक ने नहीं जीता है। तो 3 जीते हैं ऑलरेडी, बहुत ज़्यादा जीत गए हैं ये। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू विन नोबल प्राइज़। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उनके पहले प्रेसिडेंट जिन्होंने नोबल प्राइज़ जीता है तो वो कौन थे। तो मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, थियोडोरे रूजवेल्ट, ये पहले व्यक्ति थे जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, और जिन्होंने नोबल पीस प्राइज़ जीता, नोबल पीस प्राइज़। ओके, नोबल प्राइजेस तो 6 हैं, लेकिन उन्होंने पीस प्राइज़ जीता जो ओस्लो में दिया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। ओके, इसके साथ ये तीनों के भी मैं आपको बता दूं कि ये तीनों जो भी हैं, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, बराक ओबामा, ये तीनों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इन तीनों ने भी नोबल पीस प्राइज़ जीता है। ओके, इन तीनों ने भी नोबल पीस प्राइज़ जीता है। एंड मैं आपको बता दूं जो हमारे पास विड्रो विल्सन है, इन्होंने नोबेल पीस प्राइज़ जीता है 1919 में। जो हमारे पास जिमी कार्टर है, इन्होंने जीता, इनको दिया गया है 2002 में। एंड जो हमारे पास बराक ओबामा है, इनको दिया गया है 2009 में। तो ये 4 प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जिनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। ओके, तो चलते हैं। लेकिन थियोडोर विल्सन को, थियोडोर को कब दिया गया, थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में। इसके साथ साथ एक और जानकारी आप सबके लिए, वो ये है कि रूजवेल्ट से कुछ याद आ रहा होगा अगर आपको, तो रूजवेल्ट FD रूजवेल्ट भी एक प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। तो FD रूजवेल्ट ये भी एक प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। एंड इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉइन की, क्या कॉइन की, टर्म कॉइन की, किसकी, यूनाइटेड नेशंस की टर्म कॉइन की। ओके, यूनाइटेड नेशंस की टर्म जो है वो FD रूजवेल्ट ने की है। ये भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, लेकिन ये रूजवेल्ट नहीं थे वो जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, डैश डैश इज द फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो पहला रिलीजन वर्ल्ड में किस रिलीजन को माना जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर बी, हिंदुज़म। हिंदुज़म इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड।
ओके, फर्स्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड या ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो हिंदुज़म को कंसिडर किया जाता है। ओके, इन सारी बुक्स में आपको यही मिलेगा, हिंदुज़म ही मिलेगा। तो ये इसका बहुत ही ईजी आंसर था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ बच्चों को आंसर जो हैं कुछ आंसर्स इजी लगते हैं एंड कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में या फिर चैट सेक्शन में आंसर दे रहे होते हैं तकरीबन हर एक क्वेश्चन का, वो सही होता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा नहीं होता है, जिनके पास इतना टाइम नहीं है, जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ यूट्यूब पर रिलाई करते हैं। तो मैं उनके लिए भी उनको भी जहन में रख के ये क्वेश्चन बनाता हूँ, तो इसलिए कोई क्वेश्चन आपको ज़्यादा ईजी लग रहा होगा, तो लेकिन कोई किसी के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि जिसने पढ़ा नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। ओके, तो माउंट एवरेस्ट पहली बार दुनिया में किसने क्लाइम किया? तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी, बोथ बी एंड सी, मतलब एडमंड हिलैरी एंड शर्पा टेंजिंग, इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है। ओके, और ये पहली बार इन्होंने, दुनिया में पहले व्यक्ति थे ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, इन दो ने। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये एडमंड हिलैरी हैं ये न्यूजीलैंड से थे, एंड जो हमारे पास शर्पा तेंजिंग है ये नेपाल से थे। ओके, एंड इन्होंने कब किया ये कारनामा? 1953 में, 29 मई। ओके, 29 मई 1953 में इन्होंने ये माउंट एवरेस्ट को फाइनली क्लाइम कर लिया था इन दो ने। ओके, तो चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की हाईएस्ट पीक है। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। इसकी हाइट जो है 8848 मीटर थी, लेकिन अब कहा जाता है कि अब इसकी हाइट हो गई है 8849 मीटर्स। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ पॉइंट 08 या 0.09 इंक्रीज हुई है, तो रफली मैं आपको 8849 बता रहा हूँ। ओके, थोड़ी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है हाइट इसकी, आप ये भी जहन में रखें, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, वो ये है कि जो हमारे पास जुंको तैबी हैं, जुंको तबाई जो हैं, जुंको टैबी जो हैं, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करें, तो इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया और ये पहली वुमेन बनी है, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है। ओके, फर्स्ट फीमेल, और ये जापान से थी। ओके, तो फर्स्ट मेल तो ये दो हो गए, लेकिन फर्स्ट फीमेल की अगर बात करी जाए दुनिया में तो वो यहाँ पे ये हैं जोंको तेबाई। इन्होंने पहली बार वुमेन कैटेगरी में माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च आर्टिफिशियली, नहीं है ये आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट इन स्पेस, पहली कंट्री जिसके द्वारा स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो हम कह सकते हैं कि भेजा गया। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ का आंसर जो है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर बी है। सोवियत यूनियन ने दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में भेजा। मैं आपको ये भी बता दूं कि सोवियत, यहाँ पे रशिया, अगर आपको लग रहा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगहों पे रशिया लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात ऐसे है कि 1945 से 1990 तक क्या था, यूएसएसआर एक कंट्रीज़ का ग्रुप था। ओके, रशिया इसका मेन लीडर माना जाता था, लेकिन यूएसएसआर पूरा एक ग्रुप था जिसका नाम था यूनियन साउथ सोशलिस्ट रिपब्लिक, या इसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता था। तो ओके, तो इसी टाइम पे 1957 में क्या हुआ, इसने सोवियत यूनियन द्वारा एक सैटेलाइट भेजा गया, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया स्पेस में। एंड ये कहाँ से लॉन्च हुआ? ये हुआ कजाकिस्तान से। कजाकिस्तान, ये भी जो है ये भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था, ये भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था कजाकिस्तान। तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो है यहाँ पे मैंने कजाकिस्तान रखा है, लेकिन सोवियत यूनियन रखा है इस क्वेश्चन का मैंने ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन सोवियत यूनियन रखा है। लेकिन अगर सोवियत यूनियन ना हो, वहाँ पे सिर्फ रशिया लिखा हो, तो आप रशिया को टिक करेंगे, क्योंकि रशिया जो था मेन लीडर था सोवियत यूनियन का। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G सैटेलाइट इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो किस कंट्री के द्वारा पहली बार दुनिया में 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया? तो ये बहुत रिसेंटली हुआ है, आई थिंक 2020 में लास्ट ईयर हुआ है।
तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया चाइना के द्वारा। ओके, चाइना के द्वारा पहला 6G सैटेलाइट जो है, 6G सैटेलाइट दुनिया में लॉन्च किया गया है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि पेपर करेंसी भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी और प्रिंटिंग भी इनके द्वारा स्टार्ट की गई थी एंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो आइडिया है वो भी इनके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। तो 4-5 चीज़ें हो गई चाइना के रिलेटेड। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप रशिया को देखें तो रशिया ब्रिक्स का मेंबर है। ओके, रशिया ब्रिक्स का मेंबर है। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ये 5 कंट्रीज़ मिला के ब्रिक्स बनाती हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो आप ग्रीस देख रहे हैं, ग्रीस से आपको क्या याद आ रहा होगा? ग्रीस से बिल्कुल याद आ रहा होगा कि पहले थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ग्रीस से आपको ये याद आ रहा होगा कि यहाँ से शुरुआत हुई ओलंपिक्स की। ओके, ओलंपिक्स दुनिया का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। मल्टी स्पोर्ट इवेंट दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? ओलंपिक्स है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ओलंपिक्स स्टार्ट हुए 1896 में। पहली ओलंपिक्स जो है वो हुई एथेंस में, ग्रीस में ही। पहली ओलंपिक्स एथेंस में, ग्रीस में ही हुई। ओके, एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 32nd ओलंपिक गेम हुई है, 32nd ओलंपिक गेम 2021 में हुई है, ये टोक्यो में हुई है। टोक्यो जापान में है। ओके, एंड इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते? सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन इसमें, फर्स्ट पोजीशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की है। ओके, तो आप ये भी याद रखें। और इसी में क्या है, नीरज नीरज चोपड़ा जो हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। किसमें? जेवलिन में। ओके, जेवलिन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए इसी 2021 की 32nd ओलंपिक्स में जो टोक्यो जापान में हुई। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड मैन ऑन द मून। तो यहाँ पे पहली कंट्री कौन सी है जिन्होंने इंसान को मून पे भेजा है? तो मैं आपको बता दूं कि ये है इसका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, इन्होंने पहली बार क्या किया है, पहली बार दुनिया में पहली कंट्री ये बनी जिन्होंने इंसान को मून पे भेजा, चांद पे भेजा। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कब किया गया, ये हुआ 1969 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मून पे पहले व्यक्ति कौन गए थे? पहले व्यक्ति दुनिया में कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं और ये मेरे ख्याल से सभी को याद होगा। इसके लिए अलग ऑब्जेक्टिव MCQ लाने की ज़रूरत नहीं है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले व्यक्ति बने जो मून पे गए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मिशन का जो नाम था वो था अपोलो 11। अपोलो 11 था। ओके, तो ये 1969 में हुआ। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बाकी के 3 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस में पहला ऑप्शन जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, 21st कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई 2018 में, जो हुई ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कराया हुआ है। एंड इसमें फर्स्ट रैंक किसकी थी? वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही थी। ओके, पहली रैंक भी ऑस्ट्रेलिया की ही थी। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं 5 बार। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 5 बार जीते हैं। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको क्या बता दूं कि वेस्ट इंडीज़ का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कप जो ODI का है वो जीता है किसने? वेस्ट इंडीज़ ने। कहाँ पे हुआ था ये हुआ था इंग्लैंड में। ये हुआ था इंग्लैंड में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो इंडिया का आप ऑप्शन देख रहे हैं, इंडिया के रिलेटेड भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट हॉकी ग्राउंड ये कहाँ पे है? ये है इंडिया में। इंडिया में कहाँ? हिमाचल, शिलोरू में। ओके, एंड एक और चीज़, लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन वर्ल्ड कहाँ पे है? इंडिया में है, गुजरात में है। नाम क्या है? नाम है नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, या फिर पहले क्या था? मोटेरा स्टेडियम। पहला क्या था? मोटेरा स्टेडियम। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है।
हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो आपको बता दूं कि श्रीमावो बंदराय नायके जो थी, श्रीमावो बंदरा नायके जो थी, ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी दुनिया में। और किस कंट्री की बनी है? श्रीलंका में थी ये, श्रीलंका की कंट्री से बनी है। ओके, एंड 1960s में बनी पहली बार। ये बात तो हो गई। श्रीलंका से क्या याद आ रहा है? श्रीलंका से सार्क याद आ रहा है। सार्क जो है मेंबर है श्रीलंका का। श्रीलंका सार्क के 8 मेंबर्स हैं, श्रीलंका उनमें से एक मेंबर्स है। सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू में है। एंड साथ का फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले दो ऑप्शन जो है इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी पहली मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी, मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी। ओके, पहली मुस्लिम फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी वो कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। बेनज़ीर भुट्टो किस कंट्री की मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनी पहली? ये बनी पाकिस्तान की। ओके, पाकिस्तान की। एंड इसके साथ इंदिरा की बात करें तो इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, फीमेल पीएम, फर्स्ट फीमेल पीएम इंदिरा गांधी। ओके, बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट टू रीच ऑन मार्स? तो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया कि पहला स्पेस क्राफ्ट कौन सा है जो मार्स पहुंचा। तो मैं आपको बता दूं, पहला स्पेस क्राफ्ट जो मार्स पहुंचा इसका नाम था वाइकिंग 1। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है, वाइकिंग 1 जो था। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये द्वारा लॉन्च किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। एंड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नासा, नॉर्थ एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी। बनी थी ये 1958 में। हेडक्वार्टर्स इसके हैं वाशिंगटन डीसी में। मैं आपको ये भी बता दूं, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ के हेडक्वार्टर्स भी वाशिंगटन डीसी में हैं। एंड ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जब ये 1944 में। तो ये इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे स्पुतनिक 1 का आपको पता है पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोवियत यूनियन के द्वारा लॉन्च किया गया कजाकिस्तान से, मैं आपको बता चुका हूँ। और रशिया के द्वारा एक और चीज़ स्पुतनिक 5 के नाम से जानी जाती है, स्पुतनिक 5। तो ये असल में क्या है? इनका कोविड वैक्सीन है जो रशिया ने बनाया है। ओके, तो स्पुतनिक 5 इसका नाम है। बाय द वे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू विन, विंग नहीं है, टू विन ओलंपिक, सॉरी, टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो किसने पहली महिला कौन बनी दुनिया में जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? पहली महिला के हम नाम अगर देखें यहाँ पे तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 1900 से महिलाओं ने ओलंपिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। तो पहली वुमेन जो थी वो थी चार्लोटे कूपर। ओके, तो ये चार्लोटे कूपर जो थी ये पहली वुमेन थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक्स में। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने किस में जीता? इन्होंने टेनिस में जीता था। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये यूके से थी। ओके, एंड अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं बाकी के 3 ऑप्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एशले बार्टी जो हैं इन्होंने क्या जीता है? विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन 2021 जो हुई, ये ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में एक टूर्नामेंट है। विंबलडन ओपन 2021 टेनिस के रिलेटेड है। तो एशले बार्टी जो है इन्होंने वुमेन सिंगल्स में जीता, वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ओके, और ये कहाँ से थी? ये थी ऑस्ट्रेलिया से, ये थी ऑस्ट्रेलिया से। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन को। क्या है नेक्स्ट ऑप्शन? न्योमी ओसाका। न्योमी ओसाका कौन है? तो न्योमी ओसाका जो है इन्होंने जीता है, क्या जीता है इन्होंने? इन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन कैटेगरी में। ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन्स की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। ओके, 2021 इन वुमेन्स सिंगल्स।
ओके, वुमेन सिंगल्स की कैटेगरी में इन्होंने जीता है। एंड बारबोरा रजसिकोवा जो हैं, बारबोरा रजसिकोवा जो हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जीता है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे हटा देता हूँ इसको। यस, बारबोरा रजसिकोवा जो हैं, इन्होंने जीता है, आ, इन्होंने जीता है किस कैटेगरी में, इन्होंने जीता है वुमेन्स कैटेगरी में। लेकिन कौन सा टाइटल, फ्रेंच ओपन। ओके, फ्रेंच ओपन। ओके, फ्रेंच ओपन 2021 वुमेन्स सिंगल कैटेगरी, वुमेन्स सिंगल्स। ओके, आप ये याद रखें। तो ये सारे टेनिस के रिलेटेड हैं। ओके, सारे टेनिस के रिलेटेड हैं। लेकिन चार्लोटे कूपर जो हैं, चार्लोटे कूपर की मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड ये ओलंपिक से है। बाकी सारे जो हैं वो किससे हैं, वो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट से हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के बारे में। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। तो माउंट एवरेस्ट तो क्लाइंब हो गया, लेकिन पहले व्यक्ति बने कौन जिन्होंने 2 बार क्लाइंब किया। ओके, तो 2 बार क्लाइंब करने वाले जो व्यक्ति हैं माउंट एवरेस्ट को, वो हमारे पास हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए क्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है नवांग गोम्बू। तो नवांग गोम्बू जो हैं, ये पहले व्यक्ति बने जिन्होंने ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया। एंड ये तिब्बत में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में ये इंडिया में रहने लगे। तो पहले ये तिब्बत में पैदा हुए, बाद में इंडिया में रहने लगे। तो इस तरह से भी आप ये याद रखें, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और उसके साथ साथ एमंडसन एंड पेरी को मैंने आपको बता दिया है कि एमंडसन कौन थे, साउथ पोल में पहले व्यक्ति पहुंचने वाले। साउथ पोल में पहले व्यक्ति पहुंचने वाले। रॉबर्ट पेरी कौन थे, नॉर्थ पोल में पहले व्यक्ति पहुंचने वाले। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका ऑप्शन तो यही है जो मैंने पहले आपको बताया। एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, हु बिकेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो पहले व्यक्ति कौन बने जिन्होंने समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया में सफ़र किया। तो ये बने हमारे पास, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए फर्डिनेंड मैगेलन। 2 M लग गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ये एक ही M है। तो फर्डिनेंड एम मैगेलन जो हैं, फर्डिनेंड मैगेलन जो हैं पहले व्यक्ति बने जिन्होंने समुद्री रास्ते से पूरी दुनिया का सफ़र किया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे पास ये करेक्ट है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पुर्तगाल से थे। ओके, ये पुर्तगाल से थे। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, डैनियल मेडवेडेव। अब ये कौन है भाई, यूएस ओपन जिसको ऑस्ट्रेलियन ओपन भी कहते हैं, ये टेनिस टूर्नामेंट है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट का एक टूर्नामेंट है ये। ओके, तो ये कहाँ से थे, ये थे रशिया से। एंड इन्होंने क्या किया है, यूएस ओपन 2021 को जीता है मेंस सिंगल्स में, मेंस सिंगल्स कैटेगरी। ओके, टेनिस के रिलेटेड है, बार बार बोल रहा हूँ, आप ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ एक और जानकारी, एमा रेडुकैना जो हैं, अब ये कौन है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ हमने, जस्ट रिपीट करने के लिए मैं आपको ऑप्शन में ये चीज़ें रख देता हूँ। तो ये हमारे पास हैं, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यूएस ओपन 2021 फीमेल कैटेगरी में जीता है, वुमेन कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी इसमें जीता है। और ये कहाँ से हैं, ये हैं यूके से। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए था। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 जो है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरेट। तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरेट में पहले सेक्रेटरी जनरल कौन बने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो आपको दिख रहा होगा, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, ट्रिगवी लाई। तो ट्रिगवी लाई हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। ट्रिगवी लाई वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरेट। ओके, तो यूनाइटेड नेशंस 1945 में बना। ओके, सेक्रेटरेट जो है इसका एक ऑर्गन है। एंड यूनाइटेड नेशंस के 6 ऑर्गन हैं, सेक्रेटरेट उनमें एक ऑर्गन है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है असल में किसका, यूनाइटेड स्टेट्स का। इसमें सेक्रेटरी जनरल होता है। तो पहले थे हमारे पास ट्रिगवी लॉय। ओके, ट्रिगवी लॉय। और प्रेजेंट में कौन है, प्रेजेंट में है एंटोनियो गुटेरेस। मैंने नाम रखा हुआ है इसका इसीलिए। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इसको 5 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, और ये हेड होता है यूएन सेक्रेटरेट का।
और इसके साथ साथ एक और जानकारी के जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं सेक्रेटरीट के, वो न्यूयॉर्क में हैं। यूएन सेक्रेटरीट के हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में हैं। सारी ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग में नेदरलैंड में। ओके, नेदरलैंड हेग में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। बाकी जो सारी ऑर्गन्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? उनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यूयॉर्क सिटी में ही, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी कि जो हमारे पास आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, इस ऑप्शन नंबर सी का ये स्टोरी है कि ईसाला रुआन जो है सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं प्रेजेंट में, सार्क के सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट में हैं सेक्रेटरी जनरल। तो लिम जॉक की बात करें तो ये एशियान के प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल हैं। चीज़ें भूलनी नहीं चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इसीलिए साथ में रख लेता हूँ। तो एशियान 1967 में बना, बैंकॉक डिक्लेरेशन थाईलैंड में हुई, बैंकॉक थाईलैंड में है, और 5 कंट्रीज़ ने इनको मिलके एशियान बनाया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें 10 कंट्रीज़ हैं, लास्ट की कंट्रीज़ कंबोडिया थी। और मैं आपको बता दूं कि ये लिम जॉक जो हैं ये ब्रूनेई से हैं, ब्रूनेई भी एक मेंबर है एशियान का। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। तो फर्स्ट कंट्री टू विन फीफा वर्ल्ड कप, ओके, पहली कंट्री जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता। तो हमारे पास ये लास्ट क्वेश्चन है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज यूरुग्वे विन द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप। ओके, फीफा बताया है मैंने आपको, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, या फिर वर्ल्ड फुटबॉल एसोसिएशन भी कहते हैं। तो ये वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप जो है ये किसने जीता है? यूरुग्वे के द्वारा जीता गया था। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पहला वर्ल्ड कप हुआ भी यूरुग्वे में था। ये पहला फीफा वर्ल्ड कप हुआ भी यूरुग्वे में था एंड ये जीता भी यूरुग्वे के द्वारा ही। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी कि ये कब हुआ पहली बार, 1930 में ये पहली बार हुआ। एंड मैं आपको इसके बाद साथ साथ एक और जानकारी दे दूं कि यूरुग्वे से कुछ याद आ रहा है आपको? यूरुग्वे से थोड़ा पीछे जाएं तो यूरुग्वे से क्या याद आ रहा होगा? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसके राउंड्स हुए, उनमें से एक राउंड था यूरुग्वे राउंड। यूरुग्वे राउंड के द्वारा ही क्या हुआ, एक एग्रीमेंट होता है एंड पे, जिसका नाम रखा जाता है मर्राकेश एग्रीमेंट। ओके, 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यस, तो पहला एक एग्रीमेंट होता है जिसका नाम मर्राकेश एग्रीमेंट रखा जाता है, मर्राकेश एग्रीमेंट। एंड इसके बाद ही द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनता है 1995 में। ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? जेनीवा में है। ओके, जेनीवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह। तो यूरुग्वे राउंड ही हुए थे जब ये लास्ट पे फिर मराकेश एग्रीमेंट हुआ मोरक्को में। एंड उसके बाद फिर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ, जिसके हेडक्वार्टर्स जेनीवा में हैं। तो ये हमारे सामने थोड़ा सा और रिवाइज कर लिया। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो फ्रांस है, ओके, जहाँ तक फ्रांस की बात है, तो फ्रांस में क्या हुआ? फ्रांस में हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन फ्रांस ने जीत लिया क्या? इन्होंने जीता फीफा वर्ल्ड कप 2018। फीफा 2018 जो है ये किसने जीता? ये जीता फ्रांस ने। ओके, फ्रांस ने जीता ये। और ये हुआ कहाँ? हुआ ये रशिया में, वेन्यू जो था रशिया था। एंड जीता किसके द्वारा गया? ये फ्रांस के द्वारा। एंड इसके साथ साथ एक और जानकारी, वो जानकारी क्या है? वो जानकारी ये है कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने जीता है 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप। 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड ने जीता, वेन्यू भी इंग्लैंड ही था। ओके, वेन्यू भी इंग्लैंड ही था, और जीता भी द्वारा किसके गया? इंग्लैंड के द्वारा जीता गया। ओके, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद मैं आपको बता चुका हूँ उससे पहले भी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये न्यूजीलैंड ने जीती है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहला एडिशन था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। एंड इसके साथ साथ ये जानकारी भी आपके लिए कि फीफा वर्ल्ड कप जो था 2018 का जो रशिया में हुआ, इसमें क्या हुआ? 2 अवार्ड्स, फेमस अवार्ड्स। एक तो हमारे पास गोल्डन बॉल अवार्ड है, गोल्डन बॉल अवार्ड, वो किसको दिया गया? लूका मॉड्रिक को दिया गया, ये लूका मॉड्रिक को दिया गया। एंड गोल्डन शू अवार्ड किसको दिया गया? गोल्डन शू अवार्ड दिया गया, ये दिया गया हैरी केन को, हैरी केन को।
ओके, तो ये 2 चीज़ें भी आप याद रखें। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ रिगार्डिंग दिस फर्स्ट इन वर्ल्ड। तो हम इसको 1, 2, 3 पार्ट में सारे कवर करने की कोशिश करेंगे विद बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे, थोड़ा बोरिंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस अगर मुझे सिर्फ आपको ऑप्शंस बताने होते तो फिर ऑप्शंस के लिए आप खुद गूगल करके लिस्ट पढ़ सकते हैं, बट वैसे ये याद रहता नहीं है। सो इसीलिए मैं आपको लिंक करके सारी चीज़ों को कनेक्ट करता हूँ, पिछला भी रिकैप हो जाता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं वो भी अच्छे से पढ़ा जाता है एंड चीज़ें लिंक होके याद रहती हैं, बार बार रिपीट होकर याद रहती हैं, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। इसलिए मेरा ये अप्रोच थोड़ा है बाकी यूट्यूब चैनल से डिफरेंट होगा एंड विंग से उड़ान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग से उड़ान। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें एंड कमेंट करते रहें और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। एज आई टोल्ड यू पीपल कि इसकी पीडीएफ विद आंसर्स आपको मिल जाएगी टेलीग्राम विंग से उड़ान के टेलीग्राम चैनल पे। ओके, सो जस्ट टेक केयर एंड विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन गुड बाय।